किसी ने क्या खूब कहा है, किसी ने क्या खूब कहा है, आपके कर्म ही आपकी पहचान है। किसी ने क्या खूब कहा है, आपके कर्म ही आपकी पहचान है, वरना आपके नाम के दुनिया में हजारों इंसान है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम मान सिंह यादव। एक बार फिर मैं मान सिंह यादव यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम गूगल के बॉस, गूगल के सीईओ मिस्टर सुंदर पिचाई जी के बारे में बात करने जा रहे हैं। सुंदर पिचाई जी ने दुनिया को क्या क्या दिया, सुंदर पिचाई आज भारत में किस लेवल पे हैं। एक चेन्नई का लड़का दुनिया में इतिहास रच दिया। तो दोस्तों, जैसा आप लोग जानते हो कि गूगल का बॉस मिस्टर सुंदर पिचाई जी को कहा जाता है। सो आज हम बात करने वाले हैं सुंदर पिचाई जी दुनिया को ऐसा कौन कौन सा टेक्नोलॉजी, कौन कौन सी चीज़ें दी जो आज हर इंसान के लिए एक प्रेरणा और हर के लिए एक सीख है। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी से स्टार्ट करते हैं। सुंदर पिचाई जी कैलिफोर्निया में रहते हैं। गूगल का जो हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया में, वहाँ पे उनका जो एक गार्डन है, उस गार्डन में वो एक्चुअली मॉर्निंग टाइम में न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। तो उनकी बेटी एक बार मॉर्निंग में आती है और उस गार्डन के पास एक फूल लगा होता है। तो वो फूल को तोड़ करके अपने फादर को दिखाती है, उनसे पूछती है कि ये जो फूल है इसका नाम क्या है। सुंदर पिचाई जी को पता नहीं था उसका नाम क्या है। तो उन्होंने बोला कि सॉरी, मुझे नहीं पता। तो उनकी बेटी उन्हें बोली कि आप तो आईआईटी से पढ़े हो, यूएस से पढ़े हो, और पता नहीं आप किस किस चीज़ में कितना अवार्ड हासिल किए हो, फिर भी आपको एक फूल के बारे में नहीं पता है। तो वो अपने को बहुत ज़्यादा शर्मिंदा वहाँ महसूस करते हैं कि हम इतना सब कुछ हमारे पास नॉलेज होते हुए आज वर्ल्ड की इतनी बड़ी कंपनी गूगल जैसे बहुत लोगों के जीवन का एक सपना होता है कि गूगल जैसी एमएनसी कंपनी में आईटी सेक्टर में जॉब करना या सॉफ्टवेयर में जॉब करना या फिर किसी भी इंडस्ट्री में गूगल जैसी कंपनी में जॉब करना जीवन के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। तो दोस्तों, सुंदर पिचाई जी उस समय बहुत अपने को नर्वस फील करते हैं और फिर उसके बाद उन्होंने सेम डे वो अपने टीम, जो टेक्निकल टीम होती है, 5 लोगों की टीम वो बुलाते हैं सेम टाइम पे इवनिंग में, और वहाँ पे वो मीटिंग करते हैं और वो बोलते हैं कि क्यों ना कोई ऐसा चीज़ बना दिया जाए, टेक्नोलॉजी बेस क्यों ना बना दिया जाए जिससे कि हम कहीं भी स्कैन करें और उसका प्रोडक्ट का नाम भी आ जाए और उसका प्राइस, मार्केट का प्राइस क्या है, उस मार्केट का प्राइस भी उस पर दिख जाए। तो दोस्तों, 5 लोगों की टीम काफ़ी टाइम मेहनत की, कोडिंग की, चीज़ों को समझा, प्रोडक्ट को लाया और बहुत सारी डेटाबेस पे काम किया उन्होंने। फिर जाके उन्होंने गूगल लेंस लॉन्च किया। दोस्तों, गूगल लेंस एक ऐसा एप्लीकेशन है जिसके माध्यम से आप कहीं भी हो, कोई भी प्रोडक्ट, आज वर्ल्ड लेवल में कोई सा भी प्रोडक्ट हो, जो प्रोडक्ट आप सिंपली गूगल लेंस से आप स्कैन करके उसका एक्चुअल रेट आप जान सकते हो कि मार्केट में उसका रेट क्या है, या फिर 2-4 दुकान छोड़ करके इस प्रोडक्ट का रेट क्या है, क्या मिल रहा है आपको। तो वो सब सारी चीज़ें आप गूगल लेंस के माध्यम से जान सकते हो। कोई भी चीज़ हो जिसका आप नाम भी नहीं जानते हो, यदि उस चीज़ के बारे में आप जानना चाहते हो तो जस्ट सिंपल गूगल प्ले स्टोर पे आपको गूगल लेंस के नाम से एक एप्लीकेशन मिल जाएगा, जिसके माध्यम से आप उसको जस्ट स्कैन करके आप उसके बारे में डिटेल पा सकते हो। दोस्तों, हर समस्या का कोई ना कोई हल है, हर समस्या का कोई ना कोई हल है। बस ये है कि हम उस चीज़ को किस व्यू से देख रहे हैं। बहुत लोग होते हैं, उनके जीवन में भी प्रॉब्लम आती हैं, समस्याएं आई, उन्होंने उस चीज़ को फेस किया, फेस करने के बाद उन्होंने या तो इसको स्किप कर दिया या तो इग्नोर कर दिया। बट जो लर्निंग होती है, जो दोस्तों लर्निंग होती है, हर फेलियर में लर्निंग है, हर फेलियर में लर्निंग है। यदि सुंदर पिचाई जी, एक छोटी सी बात थी, यदि उस फूल के बारे में वो नहीं सोचते, नहीं करते, तो आज कौन जानता, गूगल लेंस कोई नहीं जानता। जा रहे हैं आपको दूसरी एक स्टोरी के बारे में।
दोस्तों एक बार ऐसा हुआ कि जो सुंदर पिचाई जी की वाइफ में किसी फ्रेंड ने इनविटेशन दिया कैलिफोर्निया के किसी होटल में। तो सुंदर पिचाई जी उस समय अपने ऑफिस में काम कर रहे थे और उनकी वाइफ ने बोला कि आज इस होटल में हमें इनविटेशन मिला है, वहाँ पे हमें पार्टी नाइट को 8 o'clock अटेंड करनी है। तो उन्होंने बोला ठीक है, आप कार से डायरेक्ट होटल आ जाना और बाकी मैं ऑफिस से होटल आ जाऊंगा। तो ऐसा होता है कि एक्चुअली उनकी वाइफ और वहाँ जितने भी गेस्ट होते हैं वो गेस्ट सारे अपने टाइम से पहुँच जाते हैं। बट सुंदर पिचाई जी के साथ क्या होता है, सुंदर पिचाई जी अपने ऑफिस टाइम के बाद वो होटल के लिए जैसे ही निकलते हैं तो होता क्या है कि वो रास्ते में भटक जाते हैं। और ये कैलिफोर्निया कोई इंडिया नहीं है कि 8 बजे का मतलब तो 8 बजे, ऐसा नहीं है कि 8 बजे का मतलब आप 10 बजे भी पहुंच जाओ फिर भी आपको डिनर मिल जाएगा या फिर और भी चीज़ें मिल जाएंगी। वहाँ पे टाइम का पंक्चुअलिटी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। दोस्तों वो रास्ता भटक जाते हैं जिसकी वजह से वो लेट हो जाते हैं। तो उन्हें पहुँचना होता है 8 बजे, नाइट को उन्हें 8 बजे पहुंचना होता है। वो 8 बजे ना पहुंच करके वो 10 बजे पहुंचते हैं, जबकि उनकी वाइफ उस होटल से जा चुकी होती हैं, पार्टी वहां पे ख़त्म हो चुकी होती है। तो होटल में जैसे ही एंट्री करते हैं तो वहां पे जो गार्ड होता है वो उन्हें रोक देता है कि ये जो आपका पार्टी का टाइम था वो पार्टी का टाइम ख़त्म हो चुका है। आपका ये जो पार्टी में आपका जो खाना वगैरह जो भी नाइट का डिनर वगैरह था वो नाइट का डिनर सब कुछ ख़त्म हो चुका है, आपको रिटर्न जाना पड़ेगा, अभी दोबारा होटल में एंट्री नहीं मिलेगी। तो दोस्तों वो वहाँ से मुंह लटका करके अपने वाइफ के पास जाते हैं, अपने कमरे पे जाते हैं। वहाँ पे उनकी वाइफ उनको देख करके बहुत ज़्यादा जलस करती है कि ये कैसा इंसान है कि कम से कम महीने 2 महीने में एक पार्टी थी, उस पार्टी को भी अटेंड नहीं कर पाई, मैं अकेले खाना खाई, सब लोग अपने हस्बैंड के साथ वहाँ पे डिनर किया या जैसे भी सेलिब्रेट किया। तो उन्हें बहुत डांटती हैं, बहुत वो कहती हैं। तो वो बोलती हैं कि नहीं आप निकल जाओ, घर से निकल जाओ। तो वो उस टाइम बहुत अपने को मतलब एंग्री महसूस कर रहे थे। तो वो उस टाइम वो घर से निकल जाते हैं। घर से निकलने के बाद वो डायरेक्ट ऑफिस जाते हैं और ऑफिस जाने के बाद सेम नाइट वो बहुत मंथन करते हैं कि हम में ऐसी क्या भूल है कि हम जो टाइम पे नहीं पहुंच पाएँ और हम ऐसा क्या कर सकते हैं जो ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। तो दोस्तों उनके मन में एक आइडिया आया कि यदि हमारे जैसे इतने पढ़े लिखे लोग यदि रास्ता भटक सकते हैं, टाइम वेस्ट हो सकता है और चीज़ों में ध्यान भटक सकता है, तो भारत में क्या वर्ल्ड लेवल में पता नहीं कितने ऐसे लोग होंगे जो रास्ता भटक जाते हैं या फिर ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं ट्रेवल में, या तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो जाती हैं जो हमें पता नहीं चलता है हमारा टाइम कहाँ ज़्यादा स्पेंड हो रहा है, कहाँ कम स्पेंड हो रहा है, ये सब सारी चीज़ें होती हैं। तो उन्होंने 25 लोगों का टीम बुलाया और उस टीम के साथ उन्होंने ये डिसाइड किया कि हमें एक ऐसा मैप तैयार करना है जिसके थ्रू हम लाइव लोकेशन ट्रैक कर सके, किसको कहाँ जाना है उसके माध्यम से हम लाइव लोकेशन ट्रैक कर सके। लाइक बाइक से जा रहे हैं तो कितना टाइम लगेगा, ट्रेन से जा रहे हैं कितना टाइम लगेगा, बाई एयर जा रहे हैं तो कितना टाइम लगेगा, बाई ऑन द वे जा रहे हैं तो कितना टाइम लगेगा। तो ऑल ओवर आप जितनी भी ट्रैवलिंग होती है सब कुछ उन्होंने कोडिंग के माध्यम से उस गूगल मैप में उन्होंने डेवलप कर दिया। और वो गूगल मैप वो फर्स्ट टाइम उन्होंने कैलिफोर्निया में लॉन्च किया। वहाँ लॉन्च करते ही काफ़ी लोगों को सहूलियत मिला। तो उन्होंने पहले एक कंट्री में लॉन्च किया, उसके बाद उन्होंने गूगल मैप को वर्ल्ड लेवल पे लॉन्च कर दिया। आज दोस्तों दुनिया की जो आबादी है वो 10 बिलियन के ऊपर है। दुनिया की जो आबादी है लगभग 10 बिलियन के ऊपर है और उस आबादी में से 1 बिलियन से ज़्यादा लोग गूगल मैप का यूज़ करते हैं। तो दोस्तों हर प्रॉब्लम में कोई ना कोई सलूशन है, हर समस्या का कोई ना कोई समाधान है।
बस ये हमें फाइंड आउट करना है कि उस चीज़ में हम बेहतर क्या कर सकते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग कोई सी भी चीज़ है जो आपके एक छोटे से आइडियाज़ लाइफ को बहुत बड़ा चेंजेस ला सकते हैं। एक छोटी सी आइडियाज़ बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन खड़ी कर सकती है। तो दोस्तों, प्रॉब्लम सॉल्विंग कोई भी चीज़ हो, टेक्नोलॉजी में हो या फिर किसी भी सेक्टर में जहाँ पे कस्टमर की नीड हो और आप उससे रिजॉल्व कर सकते हो, लोगों को सहूलियत मिल सकती है, तो उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। आप अपनी कंपनी खड़ी कर सकते हो, आप अपने एक ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हो, काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हो ओनली वन एप्लीकेशन के माध्यम से। तो दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट कहानी में। दोस्तों, तीसरी बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि उन्होंने एक बार ऐसा हुआ कि वो मीटिंग में थे, तो उनके जो बॉस थे उन्होंने बोला कि पिचाई तुम कुछ ऐसा करो कि वो देश ढूंढो जहाँ पे गूगल के प्रोडक्ट नहीं यूज हो रहे हैं। आज दुनिया में गूगल इतनी जगह, कोई कोना ऐसा नहीं छूटा होगा जहाँ गूगल का प्रोडक्ट यूज नहीं होता हो। कोई दुनिया का कोई ऐसा कोना नहीं छूटा हो जहाँ गूगल का प्रोडक्ट नहीं यूज होता हो। फिर भी उन्होंने बोला कि कोई ऐसी जगह, कोई ऐसी सिटी, कोई ऐसी प्लेस ढूंढो जहाँ पे गूगल का प्रोडक्ट ना यूज़ हो रहा हो। उन्होंने बोला ठीक है सर। फिर उन्होंने अपने केबिन में आकर के उस पर काफ़ी रिसर्च किया। खुद उन्होंने गूगल पे बैठ के सर्च किया कि गूगल का प्रोडक्ट ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे गूगल का प्रोडक्ट नहीं यूज़ हो रहा है। तो उसके बारे में वो पढ़ रहे थे एक्चुअली। तो क्या बोलते, ब्राउजिंग वो कर रहे थे। ब्राउजिंग करने में उनको लगभग 1 मिनट या फिर 1.5 मिनट टाइम लग जाता था। ये कोई सा भी एक रिज़ल्ट, उस टाइम पे याहू होता था और बहुत सारे मतलब वेब सर्च इंजन होते थे, बट उनकी जो इफ़िशियंसी होती थी, जो उनके परफॉर्मेंस होते थे, वो गूगल के कंपेयर में काफ़ी स्लो होते थे। वो गूगल पे सर्च कर रहे थे कि ऐसा कौन सा देश है जहाँ पे गूगल के प्रोडक्ट नहीं यूज हो रहे हैं। तो दोस्तों, एक देश है जहाँ, उसका नाम है टोंगा, जो गूगल मैप पे भी नहीं दिखता है। जो वर्ल्ड के जो मैप है, उस मैप पे बहुत छोटा सा दिखता है, उसका नाम है टोंगा। टोंगा में गूगल की सर्विस बहुत कम या ना के बराबर यूज होती थी। वो ऐसा कंट्री है जहाँ पे वर्ल्ड का 1-2 ईयर में 1-2 लोग विज़िट करते हैं, नहीं तो कोई विज़िट नहीं करता है। तो उन्होंने बोला कि उस कंट्री में हम ऐसा कौन सा प्रोडक्ट बनाएं, ऐसा कौन सा चीज़ दें, क्योंकि वो वहाँ के उस देश के बारे में उन्हें न वहाँ के कल्चर के बारे में पता, न वहाँ के लैंग्वेज के बारे में पता, न वहाँ पे प्रोडक्ट कैसे यूज हो सकता है, वहाँ की रहन सहन क्या है, ये सब सारी चीज़ें उन्हें कुछ भी नहीं पता थी। फिर भी उन्होंने सोचा कि कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनाया जाए जो वहाँ के लोगों के लिए सहूलियत दे। तो जब वेब ब्राउजिंग कर रहे थे, लगभग इतना टाइम लग गया, तो वो उसी टाइम उन्होंने सोचा कुछ ऐसा प्रोडक्ट क्यों ना बनाया जाए, कुछ ऐसा प्रोडक्ट क्यों ना बनाया जाए जिसके माध्यम से यदि आप सो रहे हो या आप गा रहे हो या आप चल रहे हो या आप कुछ एक्टिविटीज़ कर रहे हो या आप लंच कर रहे हो, तो यदि आप एक बार उस डिवाइस को बोल दो कि ये काम ऐसे करो और वो आपका काम बोले या आपको बताए, जो आपकी सर्चिंग में जो टाइम वेस्ट आपका होता था 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, वो टाइम को आप कैसे सेव कर सकते हो। उस बचे हुए टाइम में आप दूसरा एक्टिविटीज़ कर सकते हो। जैसे आप सेम टाइम पे आप लंच करते रहो और लंच करते टाइम में आप उस चीज़ को कुछ बोल दो और वो उसका रिप्लाई करता रहे या बोलता रहे, जिसके माध्यम से आप सुन करके आप लंच भी कर लो, वो भी आपका काम हो जाए, दोनों काम हो जाए। तो दोस्तों, उन्होंने गूगल असिस्टेंस बनाया। उन्होंने गूगल असिस्टेंस पे काम किया और गूगल असिस्टेंस आज वर्ल्ड लेवल पे काफ़ी पॉपुलर एप्लीकेशन है और यूज़ किया जाता है। गूगल असिस्टेंस के माध्यम से दोस्तों काफ़ी सहूलियत मिलती है। जैसे जो लोग अनएजुकेटेड हैं, यदि उनको नहीं पता है, तो वो दोस्तों बेसिक यदि जान रहे हैं तो गूगल असिस्टेंट के माध्यम से वो अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड करके भी किसी भी चीज़ या किसी भी प्रोडक्ट के बारे में वो सिंपली जान सकते हैं।
तो दोस्तों इस माध्यम से गूगल असिस्टेंस लॉन्च हुआ। तो उसी के बीच में, गूगल असिस्टेंस के बीच में ही दोस्तों उनके ध्यान में एक और प्रोडक्ट आया कि कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी, कुछ ऐसा चीज़ बनाऊं जिसके माध्यम से घर में डेली यूजेस जो होने वाले प्रोडक्ट हैं उनको कंट्रोल किया जा सके। तो उन्होंने गूगल होम एक ऐसा डिवाइस है दोस्तों, गूगल होम लॉन्च किया। और गूगल होम एक ऐसा डिवाइस है जिसके माध्यम से आप अपने घर का फ़ैन ऑन ऑफ कर सकते हो, अपने घर की लाइट ऑन ऑफ कर सकते हो। और दोस्तों यहाँ तक कि आप किसी का बर्थडे कब है उसमें उसको सेट कर सकते हो, आपको कितने बजे अलार्म बजाना है वो सेट कर सकते हो, आपको कब कितने बजे मीटिंग में जाना है वो आप सेट कर सकते हो। एक बार जस्ट आपको उसमें रिमाइंडर जस्ट बोल देना है, बाकी टाइम वो ऑटो सेव हो जाता है, वो आपको रिमाइंड कराता रहता है। तो दोस्तों गूगल होम भी काफ़ी अच्छा डिवाइस है जिसके माध्यम से काफ़ी चीज़ें आज के टेक्नोलॉजी में यूज़ हो रही हैं। यहाँ तक कि इवन यदि आपकी कार है, उस कार में गूगल होम डिवाइस है यदि आपके घर में, और आपके कार की कनेक्टिविटी के माध्यम से वो ऐड होता है, जिसकी वजह से आप अपने घर में बैठे बैठे आप ये बोल सकते हो कि कार में एसी ऑन कर दो, उसके बाद 5-10 मिनट बाद आप अपने कार में जाओ। तो ये सब सारी माध्यम आज टेक्नोलॉजी के माध्यम से सारी चीज़ संभव है जो गूगल होम के माध्यम से आज हो रहा है। ये सब सारी चीज़ें सुंदर पिचाई जी की देन है, जो चीज़ के बारे में दोस्तों मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। एक्चुअली एक बार ऐसा होता है कि वो चाइना जाते हैं, और चाइना में मोस्टली कीड़े या फिर मतलब आप बोल लो नॉनवेज, मैक्सिमम लोग नॉनवेज खाते हैं। तो वहाँ पे वो किसी चाइनीज़ होटल में जाते हैं, और वहाँ जाने के बाद वो वेटर को कुछ ऑर्डर करते हैं खाने के लिए, जबकि उन्हें चाइनीज़ लैंग्वेज उस टाइम नहीं पता होता है। चाइनीज़ लैंग्वेज उस टाइम उन्हें पता नहीं होता है। तो वहाँ पे चाइनीज़ लैंग्वेज नहीं समझ पाते हैं, वो काफ़ी इरिटेट हो जाते हैं कि हम इतने बड़े कंट्री में आके हम कीड़े मकोड़े भी नहीं खा पा रहे हैं, वो कैसा वो देश है, कैसे लाइफ सर्वाइव करेंगे, क्या है कैसे। तो काफ़ी चीज़ें मतलब इरिटेट हो जाती है। सपोज़ दैट आप भी मान लो किसी भी सिटी में या कहीं भी जाते हो जहां आप जानते नहीं हो, यदि आप जाओगे आपके ऊपर परेशानी आएगी, आपके ऊपर मुश्किलें आएंगी। यदि आप उस चीज़ से परेशान हो रहे हो तो इट मीन्स आपको लर्न करना चाहिए, उस चीज़ से आप सीखो, उस चीज़ से भागो नहीं। तो उन्होंने उस टाइम पे ये सोचा कि यदि हमारे जैसे इतना पढ़ा लिखा नौजवान आज चाइनीज़ लैंग्वेज नहीं समझ पा रहा है, तो दुनिया में कितने लोग होंगे जो लैंग्वेज का प्रॉब्लम सहते होंगे, एवरी टाइम प्रॉब्लम फेस करते होंगे कि किसी को इंग्लिश नहीं आ रही, किसी को हिंदी नहीं आ रही, किसी को तमिल नहीं आ रही, किसी को कन्नड़ नहीं आ रही, किसी को मराठी नहीं आ रही, किसी को चाइनीज़ नहीं आ रही। तो दोस्तों काफ़ी लैंग्वेजेस है, वर्ल्ड लेवल में काफ़ी लैंग्वेजेस हैं। तो टोटल 108 लैंग्वेजेस हैं दोस्तों। तो 108 लैंग्वेज में से सुंदर पिचाई जी ने रिटर्न वहाँ से आते हैं अपने ऑफिस में एक टीम बनाते हैं। उस टीम पे वो बोलते हैं कि हम कुछ ऐसी चीज़ बनाएंगे कि यदि कोई अपने भाषा को ट्रांसलेट करना चाहे तो उस भाषा को भी वो ट्रांसलेट कर सकता है। तो दोस्तों उन्होंने गूगल ट्रांसलेट बनाया, और गूगल ट्रांसलेट आज एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा एप्लीकेशन है जिसके माध्यम से आप किसी भी लैंग्वेज को जस्ट सिंपल आप ट्रांसलेट करके समझ सकते हो। इंग्लिश को हिंदी में, कन्नड़ को मराठी में, तमिल को तेलुगु में, आप जिस भी माध्यम से आप उस चीज़ को समझना चाहो आप उस चीज़ को समझ सकते हो। वैसे दोस्तों आप लोगों को बताना चाहता हूँ सुंदर पिचाई का गूगल में या सुंदर पिचाई जी का दुनिया में बहुत सारे प्रोडक्ट उन्होंने डेवलप करा है, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने दुनिया को दिया जो एक
उदाहरण है, जो एक प्रॉब्लम सॉल्विंग सॉल्यूशंस है। दोस्तों आप लोगों को कुछ मैं एप्लीकेशन बता रहा हूं जो गूगल ने इस टाइम करंट में यूज़ कर रहे हैं काफ़ी लोग। तो दोस्तों गूगल लेंस है, जैसा मैंने बताया, गूगल लेंस है, गूगल मैप है, गूगल ड्राइव है, पीपीटी। गूगल ड्राइव एक ऐसा एप्लीकेशन है जिसके माध्यम से आप पीपीटी तैयार कर सकते हो, डॉक्यूमेंट्स बना सकते हो, इनवॉइस क्रिएट कर सकते हो, एक्सेल शीट पे काम कर सकते हो, लाइव शेयर कर सकते हो। गूगल मीट उन्होंने लाया, गूगल मीट के बाद दोस्तों गूगल पे लाया ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। उसके बाद उन्होंने अभी गूगल वन, जहाँ पे आप स्टोरेज बाय कर सकते हो। यदि आपके पास हार्ड डिस्क नहीं है, पेन ड्राइव नहीं है, आपके पास स्टोरेज का माध्यम नहीं है, गूगल वन लॉन्च है, उसके माध्यम से आप स्टोरेज बाय कर सकते हो पर मंथली। उसके बाद दोस्तों गूगल ने यूट्यूब को ख़रीद लिया। यूट्यूब पे उन्होंने यूट्यूब किड्स एक अलग एप्लीकेशन बनाया बच्चों के लिए। गूगल यूट्यूब अलग है, गूगल टीवी, यूट्यूब टीवी है, और काफ़ी बहुत सारी चीज़ें हैं जो गूगल आज वर्ल्ड लेवल पे अपने बिज़नेस को ग्रोथ कर रहा है, दे रहा है। तो दोस्तों सुंदर पिचाई की जो भी टेक्नोलॉजी, जो भी ग्रोथ ओरिएंटेड एप्लीकेशन जो भी उन्होंने वर्ल्ड लेवल को दिया, वो एक सभी के लिए एक प्रेरणा है। हर प्रॉब्लम का कुछ न कुछ सलूशन है। प्रॉब्लम सॉल्विंग सलूशन जीवन में ग्रोथ के बहुत सारे चांसेस देते हैं। तो दोस्तों आप लोगों से मेरा यही रिक्वेस्ट है, यदि आपके पास भी कुछ ऐसे आइडियाज़ हैं जो आपके लाइफ में प्रॉब्लम आया, उससे आपने लर्निंग किया, बट आपके पास यदि आइडियाज़ हैं, जो आइडियाज़ आप शेयर कर सकते हो, जो लोगों की ज़रूरत बन सकती है, तो दोस्तों आप हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं कि वो ऐसा कौन सा आइडियाज़ है, वो ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके माध्यम से हम लोगों की प्रॉब्लम सॉल्विंग सलूशन दे सकते हैं। किसी भी सेक्टर में हो, चाहे वो मार्केटिंग हो, चाहे वो IT सेक्टर हो, चाहे सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री हो, चाहे ट्रेवल एजेंसी हो, चाहे कोई भी, ऑल अबाउट एवरीथिंग। भारत में, दुनिया का किसी कोने में, किसी भी सिटी में कोई भी प्रॉब्लम सॉल्विंग सलूशंस आपके माइंड में है जो लोगों की ज़रूरत बन सकती है, तो आप इस कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें दोस्तों। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियोस पाने के लिए आप बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। तो दोस्तों मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।